अस्सलाम वालेकुम जी। अलनूर स्कूल के इस लेक्चर सेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जी हमारा लेक्चर नंबर 16 और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। 16 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर ही कंटिन्यू करना है। और रिकॉल कर लेते हैं, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था जी। टेस्ट योरसेल्फ 5.1 के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़े थे और 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस वो पढ़े थे। आज का जो हमारा लेसन है, जैसा कि कल भी मैंने बताया था, बहुत इम्पोर्टेंट है और आज भी 2 दफ़ा रिकॉल करवा चुका हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तवज्जो के साथ आपने ये वीडियो आज की देखनी है। आज की वीडियो है जी बॉयल्स लॉ के मुतालिक, ठीक है जी। वो कहता है इन 1662 रॉबर्ट बॉयल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस। किस चीज़ के मुतालिक? दो चीज़ों के मुतालिक उसने स्टडी किया, वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर को चेंज नहीं किया। कांस्टेंट मतलब एक बरकरार रखा उसने वैल्यू को, वैल्यू चेंज उसने टेम्परेचर की नहीं की। अब बॉयल में जो हमारा रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट है, उसने ऑब्जर्व क्या किया? ही ऑब्जर्व दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स द कांस्टेंट। यानी कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। नीचे से सिंपल सी एक एग्जांपल दिखाई गई है। एग्जांपल क्या दिखाई गई है कि जब आप सिरिंज, ये जो सिरिंज है, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से आपने ओपनिंग क्लोज कर दी है, ठीक है, एयर के अंदर आने के लिए कोई पैसेज यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब जब यहाँ पे आप इसको खींचना शुरू करेंगे, ठीक है, सिरिंज को, तो उससे क्या होगा? आप वॉल्यूम बढ़ाते चले जाएंगे। जब आप वॉल्यूम बढ़ाते चले जाएंगे तो प्रेशर यहाँ पे कम होता चला जाएगा, बलून आपको आगे की तरफ जाता नजर आएगा। इसी तरीके के साथ जब आप इसको क्लोज करना शुरू करेंगे, यानी दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये खास हद तक क्लोज होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ तक। उसके बाद ये क्लोज नहीं होगा, आगे और ज़्यादा सिरिंज मूव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जितना कम होना था उतना हो चुका, उससे ज़्यादा वॉल्यूम कम नहीं होता। सिंपल सी बात याद रखें, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, यानी वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम करने से प्रेशर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इसी चीज़ को हम लोगों ने मैथमेटिकल जो है ना एक्सप्रेशन दिया है। अकॉर्डिंग टू लॉ वॉल्यूम v ऑफ अ गिवन मास डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, जो मैंने अभी बात बताई, एंड वाइस वर्सा, यानी इसके उल्ट। वॉल्यूम ऊपर हमने क्या पढ़ा है? वॉल्यूम डिक्रीज करने से प्रेशर बढ़ेगा, इसी तरीके के साथ वॉल्यूम इंक्रीज करने से प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। या आप इसे कह सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। दोनों तरीके से पढ़ा जा सकता है। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्स ऑफ प्रेशर के। दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। v इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। अब आपने बेसिक एक चीज़ पढ़ी है कि जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, जिस पे अभी फिलहाल माउस का पॉइंटर है, इसे प्रोपोर्शनैलिटी साइन कहते हैं। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं और उसकी जगह लगाते हैं इक्वल, तो आपको कांस्टेंट लगाना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? कांस्टेंट। और यहाँ पे कांस्टेंट है k, तो v इज इक्वल टू k p। अब p यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ इक्वल के जाएगा तो मल्टीप्लाई, v p इज इक्वल टू k कांस्टेंट। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है। वो कहता है k इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ k इज सेम फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस। k की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। यही चीज़ यहाँ पे आगे उसने आपको दोबारा से एक्सप्लेन किया। वो कहता है बॉयल्स लॉ कैन बी स्टेटेड। अब बॉयल्स लॉ की दूसरी डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट प्रेशर। यहाँ पे भी यही बात है, पिछली स्लाइड में देखें, v और p यानी वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और ये जो अगली स्लाइड हम जिसमें पढ़ रहे हैं, इसमें भी वही बात की गई है। अब वो कहता है कि इफ दो आपके पास एक गैस है, ठीक है, इनिशियल प्रेशर उसका p1, वॉल्यूम है v1, प्रोडक्ट क्या आएगा? कांस्टेंट,
ठीक है। अब वो कहता है फॉर एग्जांपल आपने प्रेशर बढ़ा दिया, आपने प्रेशर कर दिया P2, वॉल्यूम भी बढ़ा दिया, वॉल्यूम कर दिया V2, दोनों इक्वल किसके होंगे, के इक्वल होंगे। अब वो कहता है एज बोथ इक्वेशन हैव सेम कांस्टेंट, देखे ना दोनों के सेम कांस्टेंट है के और के, तो इसी वजह से हमारे पास P1 V1 इक्वल हो जाएगा P2 V2 के। दोनों की एक जो साइड है राइट हैंड साइड जो है वो एक जैसी है, सेम है, लिहाजा दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो P1 V1 इक्वल होगा P2 V2 के। अब वो कहते हैं दिस इक्वेशन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब ये हमें रिलेशनशिप जो है ना वो एक्सप्लेन करेगा प्रेशर और वॉल्यूम को। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का बुक के अंदर एक पैराग्राफ दिया गया है, आपने उस पूरे पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ना और याद करना है। यहाँ पे हम पैराग्राफ को डील नहीं कर रहे, हम पैराग्राफ में जो बातें लिखी हैं उनको ही मैं जस्ट यहाँ पे रिवाइज कर दूंगा। ठीक है जी, देखिए वो कहता है एट द स्टार्ट प्रेशर कितना था 2 atm, वॉल्यूम कितना था 1 डेसीमीटर क्यूब। तो P1 V1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर क्या आएगा 2 atm डेसीमीटर क्यूब। ये K की वैल्यू आई है जो K है 2, सेकंड में आ जाएगी। प्रेशर उसने कर दिया, पहले था 2 atm अब कर दिया 4 atm। जब प्रेशर 4 atm किया तो यहाँ पे वॉल्यूम भी हाफ रहेगा 0.5। देखें जी P2 V2 4 atm मल्टीप्लाई बाय 0.5 आंसर फिर क्या आ गया 2K। यानी कि हमने बात ठीक पढ़ी है, प्रोडक्ट और वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट है, ऊपर भी 2 ही आंसर आया नीचे भी 2 ही आया। फर्दर वेरीफाई कर लेते हैं, 2 से 6 atm पे प्रेशर ले आया तो वॉल्यूम भी कितना होगा 0.3, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.3 किया तो आंसर फिर क्या आ गया कांस्टेंट आ गया। हमने चौथी दफा भी एक काम किया कि इसी को 6 atm को कन्वर्ट कर दिया 8 atm में, प्रेशर और बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम हो गया 0.25 हो गया। अब 0.25 और 8 को मल्टीप्लाई करने से भी आंसर 2 आया। यानी कि जो बात हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी पिछली स्लाइड के अंदर, इस स्लाइड के अंदर कि Vp इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रोडक्ट और वॉल्यूम क्या होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। यहाँ भी देखें हमने P1 V1 किया वो भी 2 ही आया, P2 V2 किया उसकी वैल्यू भी 2 ही आई, P3 V3 किया उसकी वैल्यू भी 2 ही आई, P4 V4 किया इसकी वैल्यू भी 2 ही है। इसका मतलब बॉयल्स लॉ ठीक है। यहाँ पे देखें आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं 2 4 6 8, लेकिन साथ में वॉल्यूम क्या होता जा रहा है कांस्टेंट, सॉरी वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो आपका बॉयल्स लॉ साबित हुआ कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। लेकिन एक और चीज भी साबित हुई कि उन दोनों का प्रोडक्ट लेने से वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं आता, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।